हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में आपने सेल विभव के बारे में जाना था। आज के सेशन में उसे आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। तो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन में आपने एक कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे पहले, जिसमें कि आपने सबसे पहले तो बात की थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका होता क्या है, वैद्युत रसायन क्या होता है। तो आपने बोला है केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो आपका केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बीच में आपका रिलेशनशिप बताता है। वहां पर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा, जिसमें कि आपकी दो इलेक्ट्रोड थी। एक यहाँ पर जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड्स बनाई गई थी। जिंक के इलेक्ट्रोड को उसी के सोल्यूशन में डुबो कर रखा गया था, और कॉपर के सोल्यूशन को उसी के कॉपर की रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डुबो कर रखा गया था। इस तरह से दो इलेक्ट्रोड बनी थी। और आपने क्या पढ़ा, जिंक चूंकि अधिक अभिक्रियाशील है, वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर पर आपका रिडक्शन हो रहा होता है। दोनों को बाहर से एक उससे जोड़ा गया है, सॉल्ट ब्रिज दोनों के सॉल्यूशन को या वैद्युत अपघट्टों को जोड़ रहा था, जिसमें केसीएल था आपका। इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो वर्क कर रहा था, उसकी वर्किंग हमने देखी थी। तो जो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है जहां पर, जिसको आप जिंक की रॉड कह रहे हैं, उस पर उसको एनोड कहा गया है, और जहां पर रिडक्शन हो रहा है उसको कैथोड कहा गया है। ठीक है, देन आपने कैथोड और एनोड के बीच में भी अंतर को समझा था। ओके, इसके अलावा पार्ट्स देखे थे आपने सेल के, और सेल के ईएमएफ की बात की थी हमने, और सेल का पोटेंशियल जो हम यहाँ पर ले रहे थे, सेल पोटेंशियल या सेल विभव जिसको कहा जा रहा था। तो सेल पोटेंशियल या सेल विभव जिसको कह रहे हैं वो डिफरेंस है, बेसिकली अंतर था एक किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल्स के बीच का। ओके, दो हाफ सेल क्योंकि आपस में जोड़ी गई हैं, दोनों इलेक्ट्रोड का अपना अपना पोटेंशियल होगा, अपना अपना विभव होगा, तो उन दोनों के विभवों के अंतर को लिया गया, जिसको विभवांतर भी आप कहते हैं। और अगर वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको क्या कह लेते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल आप कह लेते हैं। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू आपने देखा था ई कैथोड माइनस ई एनोड करके समझा था इसे पूरा। और यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझनी आवश्यक है, जैसे हमने क्या बोला, ई सेल इज इक्वल टू क्या है आपका, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर? एक वर्ड आता है आपका यहाँ पर, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहा मैंने? मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब आप सभी स्पीसीज को क्या ले लेते हैं, इकाई के रूप में ले लेते हैं, तो जो आपका अब सेल विभव होगा उसको क्या कहा जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ओके, क्या कहा मैंने? जब अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल एक इकाई होती है तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका कहा जाता है। जहां पर इससे पहले ई सेल आपका क्या था, सेल का विभव था। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को लिख लीजिए आप लोग, अर्ध सेल अभिक्रिया में जब जब अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीसीज की सांद्रता केवल एक इकाई होती है,
एक इकाई होती है तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको कहा जाता है, ठीक है। जहां पर आप क्या बोलते हैं, अगर हम टेम्परेचर की बात करें यानी तापमान 298 केल्विन पर, ठीक है, दाब 1 एटीएम, सांद्रता 1 एम, मोलैरिटी, ओके। मोलरता एक मोलरता का अगर आप सोल्यूशन ले रहे हैं, या आप क्या कहेंगे वहां पर जो आपका सोल्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये सब जब रखा जाएगा वहां पर जो इलेक्ट्रोड का विभव निकल के आएगा उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव आप लोग कहेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए, इलेक्ट्रोड विभव आपके दो प्रकार के हैं। एक आपने क्या बोला, क्योंकि दो प्रकार की इलेक्ट्रोड है, एक में ऑक्सीकरण हो रहा है, एक में आपका अपचयन हो रहा है, तो मानक ऑक्सीकरण विभव आएगा और मानक अपचयन विभव आपका आएगा, ठीक है ना। मानक ऑक्सीकरण विभव ले लेते हैं पहले। अब ऑक्सीकरण कहां पर हो रहा है, जहां पर आपके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण कहां पर हो रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों का दान हो रहा है, सिंपल सी बात है। एसटीपी पर आप बात कर रहे हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव को आप ई नॉट सेल से प्रदर्शित करेंगे, ई नॉट सेल, ओके। तो एसटीपी पर यानी तो जहां पर आपने 298 केल्विन टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, केल्विन टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 मोलर की सांद्रता पर आपने बात की, और रिएक्शन आपकी सपोज है एम था आपके पास, कोई मेटल है आपके पास जो जिससे आपको ये सॉलिड स्टेट में जिससे आपको उसने कुछ एन इलेक्ट्रॉनों का दान किया और इस प्रकार से Mn प्लस बना लिया, ठीक है, और एन इलेक्ट्रॉनों का इसने क्या किया, यहाँ पर दान किया। क्लियर? तो ये रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगर हम M की बात करें सिंपल, तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। जब धातु आपकी उदासीन अवस्था में है तो, या कोई भी तत्व की बात कर रहे हैं तो उस पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। N प्लस आपको क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका आपका मानक ऑक्सीकरण विभव देखने को मिलेगा। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई नॉट और किसका, एम से आपका Mn प्लस बना है, ये इसका क्या हो जाएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा। क्लियर? दूसरा मानक अपचयन, दूसरी इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, मानक अपचयन विभव। इसके लिए रिएक्शन क्या है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, ओके। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पा करके इसने क्या बनाया, m बनाया। तो यहाँ पर n प्लस से, यहाँ पर देखो 0 थी ऑक्सीडेशन नंबर, इससे n प्लस हुई, ओके। यहाँ पर n प्लस थी ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ से 0 हुई, ओके। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीकरण संख्या में कमी आई है, यानी अपचयन हो रहा है, ओके। तो अपचयन हो रहा है तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, ये इसका निकाल रहे थे आप ई नॉट ऑक्सीडेशन, इसका निकालोगे ई नॉट रिडक्शन। क्लियर? तो ई नॉट रिडक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, ई नॉट Mn प्लस 2, ये लिख सकते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, ये मानक अपचयन विभव हो जाएगा। ओके, और ये दोनों ही चीज आप कहाँ देख रहे हैं, एसटीपी पर आप बात कर रहे हैं, जहां पर 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 मोलर की क्या है आपकी सांद्रता है। क्लियर? चलिए इसको नोट करेंगे, फिर एग्जाम्पल लेंगे वही जिंक और कॉपर का आपका। तो हमने क्या लेना है, जब हम ई सेल की बात कर रहे थे या सेल विभव की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम विभवांतर ले रहे हैं, दोनों विभवों का अंतर ले रहे हैं। दोनों विभव कि कौन कौन से, एक अपचयन विभव और एक ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण विभव जो आपका आ रहा है, दोनों का हम लोग अंतर ले रहे थे। उन दोनों का अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, सेल विभव कहलाएगा आपका। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर बोलना है। और यहाँ पर होता क्या है कि जो सेल विभव, ये नोट करने वाली चीज है कि जो सेल विभव होगा, जो भी आपका इलेक्ट्रोड का आप सेल विभव ले रहे हैं, वो आप यहाँ पर अपचयन विभव लेंगे। क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। इसीलिए आपको याद होगा कि वहां पर आपका माइनस में हम क्या ले रहे थे, जब आपने जिंक का विभव लिया था, एक न्यूमेरिकल हमने किया था पहले, अपचयन विभव लेंगे। ठीक है, हमेशा। अब आप बोलोगे एक इलेक्ट्रोड पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका भी क्या हमें अपचयन विभव लेना है, तो उसका भी आपको अपचयन विभव लेना होगा। ओके, जैसे कि आपने क्या बोला, रिएक्शन क्या थी आपके पास, जिंक था, जिंक सॉलिड स्टेट में था आपके पास। ठीक है, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके Zn2 पॉजिटिव बनाया, और ये 2 इलेक्ट्रॉनों का इसने क्या कर दिया, यहाँ दान कर दिया। ठीक है, इसके लिए आपने कहा ई नॉट, सेल की वैल्यू ई नॉट ऑक्सीडेशन हम बोल लेते हैं, इसकी वैल्यू 0.6 वोल्ट है। क्लियर? या आप क्या लिख सकते हैं, ई नॉट Zn2 प्लस इज इक्वल टू क्या है, 0.76 वोल्ट है। ओके, ये है। तो Zn से Zn2 प्लस हो रहा है, यानी कि क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपको क्या लेना है, आपको अपचयन विभव लेना है इसका। तो ऑक्सीडेशन का उल्टा अपचयन, यानी अगर आप कह रहे हो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हमारा क्या होगा, अपचयन होगा। तो ये रिएक्शन को हम उल्टा कर लेते हैं, यानी Zn2 पॉजिटिव प्लस 2E निगेटिव गिव Zn। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होगा तो अब आप क्या लेंगे, ई नॉट रिडक्शन ले लेंगे। तो ये आपका इसका उल्टा हो जाएगा, पहले आपके पास प्लस में 0.76 था, अब आप क्या ले रहे हो, माइनस में 0.76 ले रहे हो। ओके, इसके लिए आप क्या आ जाएगा, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn यस माइनस 0.76। ओके, अब याद है ये न्यूमेरिकल हमने पीछे किया था यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आपने 1.10 वी वोल्ट आपका आंसर आया था, तो वो कैसे आया था, वो इसी तरीके से आया था, क्योंकि आपका यहाँ पर जिंक का भी आपने, जिंक वाले इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव निकाल लिया, ये -0.76। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, कॉपर को का आपको यहाँ पर ई नॉट रिडक्शन दिया गया है, कॉपर का क्या है, ये बन रहा है Cu2 पॉजिटिव से Cu बन रहा है, तो इसके लिए ई नॉट इज इक्वल टू था 0.34। ओके, तो आपका अब ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, ई नॉट कैथोड क्या है आपका, ई नॉट Cu
2 प्लस Cu माइनस ई नॉट एनोड क्या है आया आपका ई नॉट जेड, क्योंकि आपको अपचयन विभव लेना है Zn 2 प्लस 2 Zn, ओके, ये वाला माइनस 0.7, क्लियर। तो कितना आ गया 0.34 माइनस माइनस 0.76, वन 1.1 वोल्ट, ओके। तो यानी कि जो आपका जिंक और कॉपर के बीच में ये सेल है जिसका आपको ई नॉट सेल निकालना है, वो टोटल कितना है 1.1 वोल्ट का विभव वहां पर है, ओके। चलिए नोट करेंगे इसे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जहां पर निकिल से आपका निकिल 2 प्लस बन रहा है और ये Ag प्लस से Ag बन रहा है, ठीक है, क्लियर। और क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, ई नॉट Ni2 प्लस टू Ni निकल यस माइनस 0.25 वोल्ट, ओके, और ई नॉट Ag प्लस टू Ag इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट, ओके, ये आपका हो रहा है। तो देखिए हमें पता है कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, दोनों जगह आप देखो, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर जो आपकी संख्या है ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें कमी आ रही है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, क्लियर। तो यानी कि दोनों जगह रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको दिया गया है, सिंपल सी बात है, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड कौन सी है, एनोड कौन सी है, ये आपकी एनोड है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ओके। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, ये आपकी क्या है, कैथोड, क्लियर। क्योंकि कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एनोड पर आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपल सी बात। ई नॉट कैथोड कौन सी है आपकी, ई नॉट Ag प्लस टू Ag माइनस ई नॉट एनोड का भी आपने क्या लेना है, ई नॉट Ni प्लस टू Ni, ओके, ये लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है ना, इसलिए डायरेक्ट में आपको रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू बता रही हूँ। इसकी वैल्यू है 0.80 माइनस माइनस 0.25, 1.05 वोल्ट। चलिए नोट कर लीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जहां पर Zn 2 इलेक्ट्रॉन देकर Zn 2 पॉजिटिव बना रहा है और
लेड 2 पॉजिटिव आपका वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के लेड बना रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। तो पहला वाला पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है जिंक में। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन आपको लेना क्या है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए आपको दिया गया है E0 Zn2 पॉजिटिव। अब समझ रहे हो, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव जा रहा है, तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिया गया है, इज इक्वल टू 0.76 है। ओके, चलिए अभी लेड का भी आपको E0 दिया गया है, जो कि है Pb2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो इसका भी क्या दिया गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया, दैट इज 0.13 वोल्ट। ठीक है, हमने क्या बोला, हमें लेना होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है, वहां वैल्यू आप कैसे लिख लेंगे, निगेटिव में लिख लेंगे। ओके, चलिए, तो E0 सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। क्लियर, यही होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। एनोड कौन सी है, जो जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड कौन सी, जिस पर रिडक्शन हो रहा है। यानी लेड की आपकी क्या बनी है, कैथोड बनी है, और जिंक की आपकी क्या बनी है, एनोड बनी है। इसके अलावा आप बोलते हो जो ज्यादा विक्रियाशील है उस पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक ज्यादा विक्रियाशील है, तो उस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, तो E0, क्योंकि हमने क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, तो 2 + 2 Pb माइनस E0 Zn2 + 2 Zn, ये लेना है। अब इसकी वैल्यू आप तो बोलेंगे मैम हमारे पास तो ये वाली वैल्यू है, तो इसी में आप माइनस लगा दो, वो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगी दोनों की। ठीक है, तो लेड का क्या आया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.13, प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.13। ओके, इसमें से हमने माइनस करना है जिंक की इलेक्ट्रोड का जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल आया है उसको। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है 0.76, ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, अब चयन विभव क्या हो जाएगा, -0.76। क्लियर, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पूरा। ओके, तो आपका आ जाएगा 0.63 वोल्ट। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना सीखेंगे, जहां पर आप लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड को अब आप हाइड्रोजन से बना दोगे, उसको एनोड भी बना, आप उसका क्या कर सकते हैं, एनोड भी बना सकते हैं, कैथोड भी बना सकते हैं, यानी कि दोनों तरह से ऑक्सीडेशन भी होगा वहां पर और रिडक्शन भी होगा। हाइड्रोजन आपको पता है इलेक्ट्रॉनों का दान भी कर लेगा और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर लेगा। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना सीखा है। इसके कोई भी न्यूमेरिकल होंगे तो आप लोग कर लेंगे। आने वाले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।